Here we have example number 3 in our textbook. This is very important example. आपकी ये पूछा ही जाएगा. Might be not the same question, but definitely similar question, different reaction with the similar data. लेकिन मेथड सेम यही रहेगी. ओके ये चैप्टर के अंदर 3 टाइप के एग्जाम्पल्स है जो हमको स्टडी करने हैं. उसमें से ये पहला वाला है. ओके जो नॉर्मली आता है. आपको क्या दिया गया है यहां पे? फॉर दिस रिएक्शन 2NO गैस प्लस Cl2 गैस आपको क्या मिल रहा है? NoCl2 गैस, 2NoCl गैस. ओके फॉर दिस रिएक्शन दे कैरीड आउट 3 एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 एंड 3. एंड उन्होंने क्या किया, ये रिएक्शन पहली बार जब किया था तब NO का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 लिया, Cl2 का कितना लिया? 0.02. एंड उस टाइम पे उन्होंने रेट फाइंड किया. हाउ डिड दे फाइंड आउट द रेट? बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ. Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कितना कम हो रहा है. आफ्टर इट डिक्रीजेस एंड देन दे फाइंड आउट द ड्रॉइंग ए स्लोप, जो आज सुबह हमने बात किया. वो स्लोप ड्रॉ किया, इसका टेंजेंट फाइंड किया, टेंजेंट से उसका एंगल फाइंड किया एंड सॉरी टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद स्लोप फाइंड किया. एंड दैट्स द वे दे फाउंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन. दैट्स द वे दे फाउंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन. बराबर है कि नहीं? सिमिलरली वही रिएक्शन वापस रिपीट किया. इस बार NO का कॉन्सेंट्रेशन 0.02, Cl2 का 0.02 एंड अगेन रेट फाइंड किया. 3 बार ऐसे किया. एंड देन दे आर सप्लाइंग अस द डेटा. ये डेटा हमको सप्लाई किया एंड हमको क्या पूछ रहे? वी हैव डन 3 एक्सपेरिमेंट्स. फ्रॉम दैट डिड्यूस द डिफरेंशियल रेट लॉ, calculate the order of reaction and find out the value of rate constant. What we need to do? We need to do क्या? डिफरेंशियल रेट लो हमको फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है एंड रेट कांस्टेंट फाइंड करना है. वैल्यू ऑफ 3 चीज पूछ रखी है. ठीक है, सबसे पहले आपके पास रिएक्शन कौन सा है? रिएक्शन है 2NO गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स यू 2NoCl गैस. ये रिएक्शन दिया गया आपको. ओके वो रिएक्शन से जब भी रेट लॉ लिखते हैं, मैंने आपको सिखाया आज सुबह, रेट लॉ के लिए K इंटू रिएक्टेंट नंबर 1 रेस टू लेट्स से A, हमको पावर ऑर्डर पता नहीं है, इंटू रिएक्टेंट नंबर 2 रेस टू पावर B. कैन वी राइट लाइक दिस? आज सुबह ही सीखा हमने. दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट लॉ. उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल रेट लॉ. वही किया उन्होंने. कैन यू सी दिस? रेट को हम dCl2 by dt भी लिख सकते हैं, माइनस dCl2 by dt. Therefore they have written. ओके आप बाजू में ये चीज लिख सकते हो. लिखिए लिखा आपने? अच्छा अभी जरा ध्यान से देखेंगे. जब पहला एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, फ्रॉम द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट NO का कॉन्सेंट्रेशन ये था और Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या था? ये था. उस टाइम पे रेट कितना मिल रहा था? 3.5 to 10⁻⁻⁴. लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस ओवर हियर. रेट की जगह पे हम लिखेंगे 3.5 into 10⁻⁴. NO की जगह पे लिखेंगे 0.01 एंड Cl2 की जगह पे क्या लिखेंगे? 0.02. वही किया. देखो 3.5 10⁻⁴ इक्वल्स टू K 0.01 and 0.02 raised to B. Correct or not? Putting the experimental values in the equation. हमने तीनों एक्सपेरिमेंट की वैल्यू उस तरीके से डाली. क्या किया? तो हम हमारे पास 3 आएगा, दूसरे की वैल्यू भी डालेंगे. रेट आया 1.40 10⁻³ 0.02 raised to A and 0.02 raised to B. करेक्ट. एंड तीसरे के लिए रेट था आपके पास 7.0 10⁻⁴, वो किया 0.01 raised to A 0.04 raised to B.
इज इट फाइन? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके उसके बाद हम क्या करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। आप एक चीज यहां पे नोटिस करोगे, जब मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करता होता, इन दोनों के अंदर ये टर्म कॉमन है। कैन यू सी दैट? वो मेरे लिए हिंट है कि आगे मुझे करना क्या चाहिए। मुझे ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए एंड बी। लेकिन पता चल रहा है कि इक्वेशन 1 में और 2 में ये पार्ट कॉमन है। सो आई विल डिवाइड 2 by 1। why 2 by 1? why not 1 by 2? 2 by 1 इसलिए, उसके लिए जरा ध्यान से आप देखोगे, जो 2 में ये 1 में जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो 3.5 10⁻⁻⁴ है, और 2 में वो कितना है? 1.4 10⁻⁻³ हमेशा न्यूमरेटर पार्ट बड़ा होना चाहिए। सो 2 के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड थी बड़ी थी, इसलिए मैंने उसको ऊपर रखा एंड 1 को नीचे रखा। जो बड़ा होगा वो हमेशा आप क्या करोगे? ऊपर की साइड लोगे। ये इजी बनता है। सो बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स लाइक दिस 1.40 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3.50 इंटू 10⁻⁴ विच इज इक्वल्स टू, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ली, दोनों की राइट हैंड साइड लिखेंगे के। अभी मैं इसकी राइट हैंड साइड लिखूंगा के इंटू 0.02 रेस टू ए 0.02 रेस टू बी, और इसकी राइट हैंड साइड लिखूंगा के 0.01 रेस टू ए 0.02 रेस टू बी। ऐसा करने से फायदा क्या होने वाला है? के कट हो जाएगा, 0.02 रेस टू बी 0.02 रेस टू बी कट हो जाएगा। आपके पास ओके अगर मैं जरा केयरफुली इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, 10⁻³ को 10⁻⁴ कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 14। ये क्या हो जाएगा? और ये कट हो जाएगा, और इसको मैं क्या लिखूंगा? 14। 3.5 डिवाइडेड बाई 14 क्या बनने वाला है? 14 को 3.5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 4। और इस तरफ कैन यू सी दिस? दोनों का पावर कॉमन है। सो आई कैन राइट 0.02 अपॉन 0.01 रेस टू ए। 0.02 अपॉन 0.01 इज बेसिकली 2 रेस टू ए, मतलब 4 इक्वल्स टू 2 रेस टू ए। दोनों का बेस अभी मैं इक्वल करूंगा, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 रेस टू ए, मतलब a इक्वल्स टू क्या मिला? डिड यू गेट दिस? उन्होंने भी वही किया है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1 मैंने वहीं से किया, और उन्होंने सीधा आंसर जो कट हो रहा था वो निकाल दिया। ये कट हो रहा था और के कट हो रहा था, वो सब निकाल के ये लिखा है। कैन यू सी दिस? एंड देन दे गॉट द आंसर। ए की वैल्यू मिली? यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, हम वापिस एक चीज देखेंगे यहां पे। ओके इक्वेशन 1 एंड 3 में आप देखोगे ये टर्म कॉमन है। अगेन इसका लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है 1 से, सो क्या करोगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1। 3 को 1 से डिवाइड करो, हमने किया। दोनों की लेफ्ट साइड राइट साइड कॉमन पार्ट निकाल दोगे तो आपको मिलेगा ये आंसर, एंड उससे बी की वैल्यू मिलेगी 1। तो इसकी वजह से आपका जो रेट था वो बन गया के NO का स्क्वायर Cl2 रेस टू 1। बराबर है। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको मिल गया 2 + 1 3। करेक्ट? हैव यू अंडरस्टूड दिस? आफ्टर यू गेट दिस, हमारे पास ओके इक्वेशन 1 जो था उसको मैं वापस लेके आऊंगा। इक्वेशन 1 ये है 3.50 इंटू 10⁻⁻⁴ के ओके 0.01 रेस टू ए
एंड 0.02 रेस टू बी। इसके अंदर में ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ए की वैल्यू स्क्वायर मतलब 2 है एंड बी की वैल्यू 1 है। अच्छा मुझे बताइए, ये जो अभी बाकी रह गया है ये पूरा, उसके अंदर आई थिंक सो के अकेला ही ऐसा है जो अननोन है, बाकी सब तो न्यूमेरिकल वैल्यूज है। कांट यू फाइंड इट आउट बाय डूइंग द कैलकुलेशन? जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो के की वैल्यू आपको ये मिलने वाली है 175। कितनी मिलने वाली है? बाय द वे इसका यूनिट लिखना जरूरी है। आज सुबह मैंने यूनिट लिखना सिखाया। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है इसका? 3 ऑर्डर। 3 के लिए मैंने आपको सुबह सिखाया था, आप ऐसे लिखोगे मोल लीटर इनवर्स 1 - 3 बिकॉज ऑर्डर कितना है 3 रेस्ट इनटू सेकंड इनवर्स 1 - 3 कितना होगा -2। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, उन्होंने वही लिखा लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। लीटर -1 रेस्ट टू -2 लीटर स्क्वायर हो गया, मोल रेस्ट टू -2 एंड सेकंड इनवर्स। करेक्ट और नॉट? आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये एग्जांपल अगर आपको थियरी में पूछते हैं तो हम इस तरीके से लिखेंगे। इफ दे आस्क यू इन फ्रॉम थियरी पॉइंट ऑफ व्यू देन वी आर गोइंग टू राइट डाउन इन दिस मैनर। अगर थियरी में नहीं एमसीक्यू में पूछा, 1 से 4 मार्क कुछ भी पूछ लिया एमसीक्यू में, तो इसका शॉर्टकट अभी बता रहा हूं। दोनों तरीके से सीखना है, बराबर जी? थियरी पूछा तो भी अलग है, एमसीक्यू पूछा तो भी। ओके, बेसिकली कंसेप्ट चेंज नहीं होने वाला है, मेथड फटाफट करेंगे और कुछ नहीं है। फटाफट कैसे करेंगे मैं बताता हूं। ऑब्वियसली ये पार्ट आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, विदाउट दिस दे कैन नॉट गिव यू क्वेश्चन, चाहे एमसीक्यू हो चाहे थियरी हो। आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, देखो आप जरा ध्यान से देखो, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट उसी तरीके से किए गए हैं ताकि इसका कैलकुलेशन इजी बने। ओके, एक बार Cl2 को कांस्टेंट रखा है 2 एक्सपेरिमेंट में, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कहां पे कांस्टेंट रखा है। दो फर्स्ट एंड सेकंड में है, उस टाइम पे NO की वैल्यू चेंज की गई होगी। कितने टाइम चेंज की गई है? ट्वाइस। 0.01 से 0.02 कितना चेंज हुआ? ट्वाइस। एट दैट टाइम रेट कितना चेंज हो रहा है फाइंड करो। ओके, इसको इससे डिवाइड करो कैलकुलेटर यूज करके। डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4। क्या आंसर आएगा? 4। मतलब क्या हुआ, जब इसको ट्वाइस चेंज कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? 4। 2 का कौन सा पावर 4 आंसर देता है? स्क्वायर, इसीलिए NO का स्क्वायर। NO का ऑर्डर कौन सा हो गया? बराबर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, जस्ट सॉल्व लाइक दिस। फिर सेकंड टाइम आप करोगे कि NO कब कांस्टेंट है? फर्स्ट एंड थर्ड में। उस टाइम पे Cl2 कितना चेंज हो रहा है? 0.02 से 0.04, अगेन 2 टाइम्स। उस टाइम पे रेट कितना चेंज हो रहा है? वो भी आई थिंक 2 टाइम्स हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 का कौन सा पावर आपको 2 देता है? 2 का 1 पावर, इसीलिए Cl2 का 1 पावर। ऑर्डर मिल गया? कितना ऑर्डर मिला? 3। बराबर छे।